क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है और हमें उस डाइपोल पे नेट फोर्स बताना है कि नेट फोर्स कितनी लग रही है। ठीक, तो चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसमें एक डाइपोल बना लेते हैं, इसमें एक डाइपोल बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज यहां पे। ठीक ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट हो। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया। अब देखो, ये एंगल मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है एंगल थीटा और इस पे लगने वाला फोर्स है इधर एफ। तो ये वाला चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू। ठीक ना, माइनस क्यू, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ठीक ना, और पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है। ठीक, ये हो गया। ये डाइपोल हो गई हमारी ए बी। ठीक ना, ये बी हो गया, ए बी, ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गई। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 2L। ठीक, अब देखो, अब इस पे टॉर्क अगर हम लिखना चाहे तो टॉर्क क्या होती है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो या तो आप ए के अबाउट अगर आप टॉर्क लिख रहे हो तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को खींच के पीछे ले आओ। ठीक ना, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को खींच के पीछे ले आओ और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक ना, अगर टॉर्क अबाउट ए लिखना चाहते हो तो इसे खींच के इधर लेके आओ और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक, मैं टॉर्क अबाउट बी लिखता हूं। टॉर्क अबाउट बी लिखने के लिए हमें क्या करना है? यहां से परपेंडिकुलर, मतलब इस वाली फोर्स, ये वाली जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन को खींच के पीछे ले जाओ। ठीक, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे। ये हो गया और ये पॉइंट हो गई सी, ये परपेंडिकुलर हो गई 90। ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक, और ये 2L, ये थीटा तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 2L साइन थीटा। 2L साइन थीटा, ये जो साइड है BC कितनी हो जाएगी? 2L साइन थीटा। ये थीटा, ये 2L, तो ये वाली साइड थीटा के सामने साइन होती है तो 2L साइन थीटा। ठीक ना, तो अब देखो हम क्या लिख रहे हैं? टॉर्क अबाउट बी। बी पे बैठ के ए वाले फोर्स का टॉर्क, क्योंकि उसका उस फोर्स पे ही बैठे हुए ना इस वाले पे, तो इस वाले फोर्स की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी वो तो 0 है, तो उसके अब उस फोर्स की वजह से तो कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, तो सिर्फ ए वाले फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा होगा। ठीक ना, और टॉर्क की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। ये क्लियर? अब देखो, तो टॉर्क अबाउट बी लिख रहे हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, तो बी के अबाउट डाइपोल पे टॉर्क, तो टाउ इक्वल टू फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC। ठीक ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये BC, ये फोर्स और इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक ना,
तो फोर्स कितनी हो गई इस चार्ज पार्टिकल पे, F इक्वल टू क्यू ई, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2L साइन थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L ई साइन थीटा। तो Q इंटू 2L यहां पे हो जाएगी P, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, कोई एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द आइदर अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, यहां पे क्यू इंटू 2L क्या हो गया, क्यू इंटू 2L इक्वल टू पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म इधर लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे P क्रॉस ई ही क्यों लिखा है, E क्रॉस P क्यों नहीं लिख दिया हमने, तो इसका जवाब आप ऐसे दोगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो P की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक, और डाइपोल मोमेंट किधर हो गई, इधर, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये इनके बीच का एंगल थीटा। अब बी के अबाउट जब मैं टॉर्क लिख रहा था, टॉर्क की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है, इनवर्ड ना, थंब किधर है, इनवर्ड। हम क्या करते हैं, मतलब आर वेक्टर जो ये परपेंडिकुलर है उस पे हाथ रखते हैं, फोर्स की तरफ घुमाते हैं, तो थंब किधर आ रही है, अंदर, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, अंदर। अगर मैं इसे ई क्रॉस पी लिखता तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर, लेकिन बी के अबाउट किधर आ रही थी, अंदर, तो ये भी अंदर ही होनी चाहिए। तो पी पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ, पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड कर्ल रूल से हम डायरेक्शन लेते हैं, ठीक ना। अगर मैं ई पे हाथ रखूं, पहला वेक्टर अगर ई है और पी की तरफ घुमाऊं, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर, मतलब टॉर्क बाहर होनी चाहिए, लेकिन क्या ई है, अंदर। तो पी पे हाथ रखो और ई की तरफ घुमाओ, किधर आ रही है, इनवर्ड, तो पी क्रॉस ई सही होगा, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, या तो एमसीक्यू में आपको मिल सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में। 2020 में फिल इन द ब्लैंक्स में आया था कि बताओ टाउ मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 होगी, ठीक ना। फोर टाउ मैक्स क्या होना चाहिए, फोर टाउ मैक्स थीटा इक्वल टू 90, तो टाउ मैक्स कितनी, पीई, टाउ मैक्स कितनी, पीई, क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कोई एक चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद गलत बोल दिया बीच में, ठीक ना। आइदर अ चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक ना, क्लियर। तो टॉर्क कितनी आ गई, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म हो जाएगी टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्लियर ना।